आज 26 अगस्त 2022 को कुम्हार समाज सम्मेलन का आयोजन साइंस कॉलेज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कुम्हार समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कुम्हार समाज सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य कर रहे कुम्हार समाज के लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें युवा वर्ग के युवक युवती को भी सम्मानित किया गया व माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कुम्हार समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिए गए प्रस्ताव पर उन्होंने कई प्रस्ताव पर हामी भी भरी। लगभग 2 वर्षों के बाद हुए इस आयोजन को लेकर कुम्हार समाज के लोग काफी उत्साहित नजर आए। मुख्य अतिथि के साथ साथ विशिष्ट अतिथि माननीय गिरीश दिवांगन, माननीय बालम चक्रधारी, बसंत चक्रधारी, सुनीता प्रजापति, खिलावन चक्रधारी, कृष्णा चक्रधारी, सोनू रामनाथ चक्रधारी, ईश्वर चक्रधारी, रामकृष्ण चक्रधारी, रामदयाल चक्रधारी, दीपक चक्रधारी, जगदीश चक्रधारी एवं समस्त छत्तीसगढ़ कुमार समाज माटी कला बोर्ड संचालक सदस्य एवं बीपीएचओ मौजूद रहे। सम्मान समारोह में उपस्थित भाई गिरीश दिवांगन, भाई बसंत चक्रधारी जी, सुश्री सुनीता प्रजापति जी, शीला प्रजापति जी, मंच में उपस्थित सब साथी मन, उपस्थित सबो कुम्हार समाज के जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार। और आप सब न्योता दे एकर पर धन्यवाद। अभी बालम कहा थे से कि अभी तो ऐसने बुलाए हैं दिसंबर में बड़ी जान करबो, आज शुरुआती हो है समझ में नहीं गा। हस्तशिल्प में अभी तो मिट्टी के जितने भी गणेश जी हैं, दुर्गा माता है, जितनी चीज़ें हैं सजावट में अभी आधुनिक जो पढ़ लिख के बच्चे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर, यानी घर में प्रदर्शनी जैसी लगाने वाली शो की बहुत से सामान बनाते हैं। तो इसमें हमारा बच्चों का भविष्य हमको कुछ अच्छा होते दिख रहा है। और जैसा कि एक आधुनिक ज़माना आया था जब लोग कांसे में सिल्वर में खा लिए, सब कुछ खा लिए, अभी आज हमारे भारत में इतनी बीमारियां हो गई है कि 90% लोगों को ऐसी भयानक बीमारियां हो रही है। और कोरोना भी हुई थी, तब से लोगों में जागरूकता आई है। जागृति ये हुआ है कि मिट्टी के बर्तन से हम जो खाना बनाएंगे वो हमको बहुत ही पौष्टिकता मिलेगी। कई 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सीएम का कार्यक्रम अपन कराएंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल से 4 दिन के समय मिला कि मानन फानन में हम लोग को करना पड़ा। उसके बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ ये। और जो मिट्टी के कार्यक्रम में जो पंचायत में जो रॉयल्टी वगैरह के बारे में जो बात हुआ, बताया बोले पंचायत स्तर में अपने को घुसना पड़ेगा करके। तो हम लोग जो प्रस्ताव रखे उसमें से किसी डिमांड के बारे में तो ऐसा कुछ बोले नहीं हो। बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे समाज के लिए। और पिछले जैसे 2 साल से हम कोरोना से ग्रसित थे, तो उस दौरान कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। तो इस बार हमारे जो भाई बन रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िले से जो लोग आए हैं, उन लोगों ने मिल करके और अपना ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी को। हमारे समाज को से संबंधित जितने भी परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे वो दिए बनाने का काम हो, चाहे ईंट बनाने का काम हो, मिट्टी से जुड़े हुए जितने काम हैं, उनसे रिलेटेड जितने परेशानियां हैं, उनसे हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। और उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं कि जो भी संभव हो पाएगा वो अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है वो माटी पुत्र हैं, और जिस तरीके से वो जुड़ाव दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहन हो उनके साथ जाके मांदर बजाना हो, या सनातनियों के बीच में श्रद्धा की डुबकी लगाना हो, या फिर किसी जब से भूपेश जी की सरकार आई है उस समय से तो पिछले जो 5-6 सालों पहले जितनी दिक्कत थी उससे दिक्कतें कम हुई। पहले तो मतलब बनाना ही मुश्किल हो गया था, लेकिन जब से सरकार आई है थोड़ा इसमें राहत मिला है। और हम उसमें जो है थोड़ा सा राहत चाहते हैं, एक सरकार का भागीदारी चाहते हैं कि वो हमारे को कुछ लिखित रूप में दे, जिससे हमारे पास दिखाने के लिए कुछ रहे कि जब कोई तहकीकात करने आए, तहसीलदार हो, कोतवाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो जब हमसे पूछे तो हमारे पास एक प्रमाण पत्र रहे कि भैया ये कुम्हार जाति का है और इसके लिए इतनी ईंटों की छूट है। उसके आगे की कार्रवाई होगी तो वो भले उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसी मांग हमने रखी है। और बहुत बढ़िया लगा आने के बाद यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, सबका सुनवाई हुआ बढ़िया। अब जो अपना समस्या से सब बताए, मंत्री जी आश्वासन तो दिए हैं, आगे बैठ के बात करेंगे, समझेंगे सब चीज़ को।
बहुत बढ़िया लगा है